बर्नार्ड शॉ, आपने तुमने नाम सुना होगा, बहुत बड़ा कवि। उसने कहा कि अपने सेक्रेटरी को कहा कि मैंने जिंदगी बहुत काम किया, नोबेल प्राइज मुझे मिला, मैंने बहुत कुछ देख लिया है, मगर एक चीज देखने भूल गया हूं। सेक्रेटरी ने कहा कि क्या? आपने इतने बड़े नाटक लिखे, उपन्यास लिखे, इतने ग्रंथ लिखे, आपका बहुत बड़ा सम्मान हुआ, प्रसिद्धि हुई, अरबों रुपए आपके पास में है और धन दौलत ऐश्वर्य, पत्नी पुत्र, सब कुछ आपके पास में, क्या देखना? क्या पूरे संसार की यात्रा कर चुके हैं। उसने कहा कि मैं अपनी डेथ देखना चाहता हूँ, मैं मरना चाहता हूँ। उनका दिमाग खराब है, मरना चाहते हैं? उनका बिल्कुल, तुम अखबार में छाप दो बर्नार्ड शॉ डाइड, मैं 5 दिन के लिए कहीं चला जाना चाहता हूँ और कमरे से बाहर निकलूंगा नहीं, और तुम कहना कि मैं तालाब में डूब गया, आई एम सो डाइड। सेक्रेटरी कहा मगर ये होगा कैसे? कल मैं जेल चली जाऊंगी, आज मैं लिख दूंगी 5 दिन बाद आप पैदा हो जाओगे, मुझे जेल हो जाएगी। उसने कहा तुम सेक्रेटरी या तो मुक्त कर दो या तुम इसको अखबार में छपा दो। मैं देखना चाहता हूं कि मेरी मृत्यु कैसे होती है, क्या अर्थ होता है, चिंतन क्या होता है। और दूसरे अखबारों में बड़े बड़े अक्षरों में बर्नार्ड शॉ के हेडिंग लाइन में छप गए कि बर्नार्ड शॉ इज डाइड व्हेन स्विमिंग। वो तालाब में तैरने के लिए गए और डूब गए, उनकी लाश का कुछ पता नहीं, इज डाइड। लोगों को टेलीग्राम आने शुरू हुए, पत्र आने शुरू हुए, पत्नी रोई, आंखों में से आंसू पटके, घंटे 2 घंटे उदास रही, बेटा भी रोया। आखिर 5 घंटे बाद वो कमरे में बैठा बैठा देख रहा, बर्नार्ड शॉ 20, 100 साल, 50 साल पहले की बात, कोई पुरानी घटना तो है नहीं, 1000 साल पहले घटना बता नहीं रहा। बेटे ने मां को कहा कि तुम कब तक भूखी रहेगी, 1-2 रोटी तो खा ले। उसने कहा कि तुम्हारे पिता चले गए, मैं अनाथ हो गई, कितना बड़ा नाम था। उसने कहा वो तो सही है मगर रोटी तो खानी पड़ेगी। तो कहा रोटी ले आ, रोटी। बेटे ने कहा कि माँ ने कहा तुम भी खा रहे बेटे। उन्होंने कहा पिताजी चले गए, पिताजी चले गए, अब मरने के पीछे तो कोई मर नहीं सकते अपन, चले गए वो तो चले गए, वो गए वो तो जाना ही था, आज या तो 2 साल बाद जाते, मगर फिर भी तुम चिंता मत करो, बहुत धन छोड़ के गए, खाने पीने का बहुत साधन है बेटा, अपना जीवन बहुत आराम से कट जाएगा। बर्नार्ड सोच रहा था कि मेरे बारे में चिंतन नहीं है, चिंतन ये है कि रोटी आनी चाहिए खा ले, चिंतन ये है कि बहुत धन छोड़ के गए, चिंता नहीं है। और मैं तुम्हें भी कहता हूं कि एक बार मर करके देख लो, बहुत आनंद आएगा, तुम्हें मालूम पड़ जाएगा कि तुम जिसको तुम छाया समझ रहे हो, जो तुम्हारी पत्नी समझ रहे हो, तुम पुत्र समझ रहे हो, वो 4 घंटे बाद रोटी खाने लग जाएगी, 4 घंटे आंसू जरूर बहाएगी, 4 घंटे सिसकेगी जरूर, मगर 2 महीने बाद वापस वही नाच रहा मस्त हो जाएगी। तुम देखा तुम्हारे पिताजी की मृत्यु हुई, तुम देखा है, तुम्हारे चाचा जी की मृत्यु हुई, तुम्हारे भाइयों की मृत्यु हुई, संबंधियों की मृत्यु हुई, तुमने उनकी पत्नियों को, उनके पतियों को देखा है। पत्नी की मृत्यु हो जाती है, साल भर बाद वापस शादी कर लेते हैं, वापस संतान होने का वापस जीवन चलने लग जाता है। बेकार तुम ये समझ रहे हो कि तुम्हारी छाया बहुत सुखद, बहुत धनी है, शायद इससे ज्यादा मृत प्रश्न कुछ नहीं हो सकती, इससे ज्यादा न्यून थिंकिंग कुछ नहीं हो सकती। और बर्नार्ड शॉ ने कहा कि मैंने जीवन का पहला सत्य ये पाया, और बर्नार्ड शॉ के पूरे साहित्य का वो अंतिम ग्रंथ इतना अधिक मूल्यवान है। बर्नार्ड शॉ ने कहा आज तक जो कुछ लिखा वह सब नदी में बहा दीजिए, टेम्स में बहा दीजिए, यूजलेस है, इसलिए कि मैंने ये लिखा है कि मेरे बिना गुरु के मुझे जीवन में कोई रास्ता बताने वाला ही नहीं था। आई एम सो सरप्राइज, मुझे किसी ने बताया नहीं कि मैं मरने का अर्थ क्या होता है, और मुझे किसी ने बताया नहीं कि मैं किस प्रकार से जिंदा रह सकता हूं। और अब तो समय इतना कम बच गया है कि मैं चाहूं भी तो जिंदा नहीं रह सकता। और मैं भी तुम्हारे इस समुद्र के किनारे खड़े हुए तुम्हें बार बार झकझोर के कह रहा हूं तुम्हें कूदना है। तुम अगर कूदोगे नहीं तो तुम्हें इन कंकर पत्थरों के अलावा तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं आ सकता। तुम्हारे पास छोटे कागज के टुकड़े जरूर मिल सकते हैं, वो तुम्हारे कुछ नहीं, तुम्हारे काम नहीं आ सकते। जो व्यक्ति कमाता है वो उसका लाभ उठा ही नहीं सकता, ये संसार का नियम है। तुमने जो कुछ कमाया है उसका लाभ तुम नहीं उठा सकते, इसलिए नहीं उठा सकते कि तुमने 25,000 रुपए कमाए तो सही, पर कभी गंगोत्री के किनारे जाकर बैठ नहीं पाए, बैठ सकते ही नहीं थे। तुम गंगोत्री चले जाना चाहते हो, मगर ये पीछे दुकान कौन चलाएगा, ये दुकान में बैठेगा कौन? ये बात भी सही, दुकान के नहीं बैठे, दुकान सब बिजनेस, एक बार ग्राहक टूटा, इस तरह ग्राहक टूट जाए। अब गंगोत्री नहीं खड्डे में अपन को यहाँ बैठना जरूरी। और अगर नौकरी करते हो तो अफसर को कहते हो कि मुझे गंगोत्री जाना है, तो अफसर 2 बार देखेगा कि ये कहाँ से आया है। उन्होंने कहा यू आर मैड और राइट, गंगोत्री जाने की चीज है, दिमाग खराब तुम्हारा, पे कट जाएगी तुम्हारी, नहीं गंगोत्री नहीं जा सकती।
तुम्हारी जिंदगी में अगर तुमने कुछ कमाया है तो तुम उसका लाभ नहीं उठा सकते, और तुमने जिसको पैदा किया है उसका लाभ भी तुम नहीं उठा सकते। संता तुम्हें सुख नहीं दे सकती, क्योंकि तुमने वैसा ही पैदा किया जैसा तुम थे। तुम जीव थे, जीव को पैदा कर दिया। तुम्हारे पास प्राण थे नहीं, उसमें प्राण की दरकम दी नहीं, उसमें चेतना दी नहीं। इसलिए तुम्हें इस समुद्र के किनारे खड़े खड़े हिचकिचा रहे हो, कूदूं या नहीं कूदूं। ये गुरु जी कह तो रहे कि छलांग लगा दो। अब गुरु जी छलांग लगा दे, ये बेचारी पत्नी खड़ी है। गुरु जी आप देखिए, इस आंख में आंसू है। गुरु जी अब आप छलांग लगाने की तो कह रहे हैं, मगर मेरे बिना रह नहीं सकती। गुरु जी चिंता रह जाएगी, कोई चिंता मत कर। तू चला भी जाएगा तो ये तो 4 से घंटे के आंसू हैं, वो अपने आप रह जाएगी। आंसू पहुंच करके वापस कपड़े बदल देगी। तू घटना मत कर, मेरे साथ चल, मैं तेरे साथ मैं भी छलांग लगा रहा हूँ। ऐसा नहीं मैं धक्के दे रहा हूँ। उनके गुरु जी बस एक लड़की की शादी करनी है, लड़की की शादी हो जाए तो मैं छलांग लगा दूंगा। आप भरोसा रखो गुरु जी, मेरे ऊपर भरोसा तो रखो। और मैं तुम्हारे भरोसा रखते रखते 25 जन्म बीत गए तुम्हारे मेरे बीच, अब भरोसा नहीं रख सकता।